हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.77 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 15% का गेन है इंडिया विक्स के अंदर में, जो कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। सैटरडे को लाइव सेशन के अंदर में जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया हुआ था न्यूज के चलते हुए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, वो देखने को भी आज के दिन में मिला हुआ है। निफ्टी 14,310 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 30,792 पे क्लोजिंग किया है, वहां पे काम करते हुए नजर आ रहा है। स्टिल अभी भी निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो आपको प्रीमियम में नजर आएगा और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आपको प्रीमियम में ही नजर आएगा। एक्सपेक्टेड था इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, ऐसा हुआ नहीं। इंडिया विक्स लगभग 23.50 के आसपास शायद जाते हुए नजर आया, लेकिन वहां से नीचे की तरफ आ गया। नाउ इंडिया विक्स 24 के नीचे जब तक काम कर रहा है, ऐसा बोलना कि पैनिक नहीं बढ़ेगा अब थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं ऊपर का रेंज अगर 24 क्रॉस करता है तो फिर ज्यादा पैनिक आता है। अभी फिलहाल 24 के ऊपर काम नहीं कर रहा है, यानी चांसेस अभी भी रिकवरी के बनते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिया विक्स को देख के ये बोल दिया जाए कि रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये गलत है। उसके लिए पहले हमें डेटा भी समझना पड़ेगा और हमें चार्ट भी समझना पड़ेगा। सो चलिए डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जो फॉल हुई है उस फॉल के अंदर में कितना पार्टिसिपेशन स्मार्ट मनी की तरफ से देखने को मिला हुआ है। सो लॉन्ग पोजीशन अगर डिस्कस करें तो लॉन्ग पोजीशन 50 के नीचे आ गई है, 49.91, लगभग 50% ही है, लेकिन 50% के नीचे बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। जहां तक मुझे याद है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 2 से 3 बार 50% के नीचे देखने को मिला था, और जब ये और नीचे जाते हैं 45-40 के आसपास में जाते हैं तो वहां से शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, जो कि अक्टूबर मंथ में हमें देखने को मिला हुआ था। आज के दिन में 7.67% का फॉल हुआ है, लास्ट डे 57.58% पे थे। सो धीरे धीरे आप देख सकते हैं स्लोली स्टडली नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि शायद 1-2 दिन का और फॉल देखने को आपको मिल जाए थोड़ा बहुत, तो अगर ये 45% के आसपास में होंगे तो एक लॉन्ग पोजीशंस बढ़िया बनाने लायक मौका मिलेगा निफ्टी के अंदर बेसिकली। डेरिवेटिव डेटा ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं, ऐसा जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि FIA नॉर्मली लॉन्ग 60% के आसपास में एंड शॉर्ट 40% के आसपास में रखते हैं। सो अगर मैं ये डेटा देख के बताऊं तो ये डेटा में तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि 50% पे काम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 10 शॉर्ट ही है अभी, मतलब 10 शॉर्ट ज्यादा हो गए हैं। सो डेफिनेटली ये डेटा कल मार्केट ओपनिंग में मार्केट में जाने के लिए ये डेटा तो नेगेटिव है, ये किसी भी तरह से पॉजिटिव डेटा नहीं नजर आ रहा है। कल का शुरुआत करने के लिए डेटा हमारे पास में नेगेटिव दिख रहे हैं FII की तरफ से। डेरिवेटिव डेटा में देख लीजिए 1740 करोड़ और लगभग 400 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर को सेल किया गया है। इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर डायरेक्शनल सेलिंग है ये, यानी दोनों के अंदर में नेगेटिव पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। कितना? लगभग 2150 करोड़ की बिकवाली इस डेटा को नेगेटिव बनाती है। अब नेगेटिव बनाने का सिर्फ आज का ही रीजन नहीं है, 9th को भी नेगेटिव डेटा ही आए हुए थे, लेकिन कुछ खास फिगर नहीं थे। आज के दिन में स्टॉक फ्यूचर में कम बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में अच्छी खासी बिकवाली होते हुए नजर आई है। क्यों हुई है बिकवाली आपको भी मालूम है। महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की जो उम्मीदें थी, अब 95% चांसेस है कि लॉकडाउन लग जाएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ रहा है, शायद 2-3 दिन के अंदर में अनाउंस भी हो जाए। उसके चलते हुए ये नेगेटिव ट्रेंड देखने को आज के दिन में मिला हुआ है। सो डेफिनेटली डेरिवेटिव डेटा भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं कल की मार्केट की शुरुआत के लिए। FII का 1746 करोड़ की बिकवाली करना, DIA का 233 करोड़ के पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइड में करना भी इस डेटा को, कैश सेगमेंट के डेटा को नेगेटिव ही बनाता है। आप बोलिए DIA पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है DIA न्यूट्रल है। DIA नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन FII नेगेटिव डेटा इंडिकेट कर रहा है। सो कैश सेगमेंट हो गया या डेरिवेटिव डेटा हो गया या आप FII की लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, ये तीनों जगह से नेगेटिव डेटा आ रहे हैं। बट क्या ये नेगेटिव डेटा रहने के लिए है कि नहीं रहने के लिए, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। आज जिस तरह का फॉल हुआ है निफ्टी चार्ट के ऊपर में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहां से बाउंस बैक होने के कोई चांसेस बनते हैं या ये फॉल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो 0.88
किसी भी कंडीशन में ये आपको ओवर सोल्ड ही दिखेगा। 0.88 नॉर्मल कोई कंडीशन होता, नॉर्मल डेज होते तो मैं बोलता दबा के यहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ना। समझने की ये देरी है कि हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है, स्पेशली बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी में जो लेवल्स है करंटली वो बाउंस बैक के लिए तैयारी दिखा रहा है। 0.88 अच्छा मौका है, एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है। एक पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए हल्का सा अगर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए तो ये लेवल पुट कॉल रेशियो आपको बढ़िया बाउंस बैक देने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि क्या निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कभी 0.88 के नीचे नहीं गया हुआ है, काफी बार गया हुआ है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मिला तो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। अगर न्यूज फ्लो नहीं मिलता है तो करेक्शन थोड़ा सा बहुत कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हमने ट्रेड क्या लिया था आज के दिन में, जो ट्रेड इनिशिएट किया था 12 अप्रैल को, ये बेसिकली हमने 14,000 पुट बाय किया था। जिस तरह से मार्केट फॉल हुआ था ऐसा एक्सपेक्टेड था कि और फॉल होगा, लेकिन 42 रुपीज के आसपास में बाय किया था। 47 के यहाँ पे टीएसएल हिट हुआ, इट वेंट अप टिल 54 एंड ऑल, बट नहीं, टीएसएल हिट हुआ 47 के आसपास में, लगभग वहां पे 11.90% प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा एक पोजीशन जो हमने बनाई हुई थी, बना के रखी हुई थी, 14,850 का कॉल ऑप्शन एंड 14,850 का पुट ऑप्शन हमने बना के रखा हुआ था। यहां पे हमने आज स्क्वायर ऑफ किया, 440 पे स्क्वायर ऑफ किया 14,850 को, जो कि लगभग 540 के आसपास भी गया बाद में, एंड 20 रुपीज में हमने 14,850 कॉल ऑप्शन को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 39.34% यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो 256, 258, यानी बीच में अभी एक और ट्रेड है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। कल तक प्रॉफिट में था, आज लॉस में वो ट्रेड नजर आ रहा है, बट अगर रिकवरी हुई तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल जितने भी ट्रेड्स आज तक शेयर किए गए हैं 74.62% वहां पे सक्सेस रेशियो फिलहाल के टाइम पे दिख रहे हैं। एंड अगर आप प्लैटिनम मेंबर है तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कल किस तरह से काम कर सकता है। क्या ये कल के दिन में फिर से 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा या 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, या पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आएगी। निफ्टी से लेवल्स एंड बैंक निफ्टी से लेवल्स, ये समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर में। हेलो फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का फॉल देखने को मिला, सेम बैंक निफ्टी में भी फॉल देखने को मिला। इनफैक्ट जब हम लाइव सेशन हमने किया हुआ था सैटरडे के दिन में, तो उस दिन के अंदर हमने ये बात किया था, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि चांसेस है कि बैंक निफ्टी 1200 से 1500 पॉइंट गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का न्यूज चल रहा था। मार्केट के अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिला, थोड़ा संभलने की कोशिश हुई इनिशियली, लेकिन वो फॉल ऊपर 31,200 को नहीं तोड़ पाया एंड देन फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग लगभग 30,800 के आसपास में हुई है। भले ही आपको यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है 30,900 के आसपास दिख रहा है, यानी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे इन लेवल्स के आसपास में क्लोजिंग हुई है। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि अब करे तो करे क्या। पहला चीज, अगर 30,800 30,900 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी काम करता है तो ये किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है। सो इस लेवल पे ट्रेड करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। सो ट्रेड कहां करना चाहिए, अगर 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाके सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी अपना स्ट्रेंथ दिखाना चालू करेगा, और यहां से आप लॉन्ग ट्रेड एक बार ले सकते हैं, जो कि पहला ट्रेड आपका बनेगा या पहला टारगेट आपका बनेगा 31,200 का, एंड दूसरा टारगेट आपका 31,600 के आसपास का बनेगा। जिस तरह से बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से निगेटिव ट्रेड कर रहा है, ये आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे। 31,000 के आसपास में अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, 100 पॉइंट का 31,900 का रखेंगे। सो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का टारगेट के लिए काम किया जा सकता है बैंक निफ्टी में। बहुत ही छोटे रेंज में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा चीज, अगर बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया, आज का जो लो बनाया था 30,500 के आसपास का, उस लो को तोड़ते हुए अगर नजर आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 400 से 500 पॉइंट का एक बार फॉल देखने को और मिलेगा। डेली कैंडल के या डेली चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं इसे। सो लो क्या बनाया था, लो बनाया था लगभग 30,520 के आसपास का।
अगर उसे तोड़ता है तो 30,257 एंड 29,600, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर इसे तोड़ रहा है तो आप एक बार 29,700 के आसपास का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों फॉल हुआ तो फॉल शार्प होगा। एक बार 30,000 के नीचे अगर आप जाते हैं तो 30,000 के नीचे जाना मतलब साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर रहेगा। सो एक सपोर्ट आपको 30,000 के आसपास में मिलेगा। तो शॉर्ट करने की सलाह कब होगी? अगर लो तोड़ता है तो लो तोड़ा 30,500 के नीचे गया तो एक बार 500 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बाउंस इनिशियली देखने को मिल सकता है 30,000 के आसपास में, लेकिन अगर वो भी लेवल टूटा तो आपके पास में लगभग 29,600 700 के आसपास का टारगेट बनेगा। 30,500 के आसपास का अगर ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो 100 पॉइंट लगभग 120 पॉइंट बन के आता है। 30,620 का स्टॉप लॉस बनाना बनता है ऊपर साइड में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह का पोजीशन बना है। सो जिस तरह आज मार्केट दिन भर काम किया है, डेफिनेटली आपको क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, माफ करें शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्वाड्रेंट 2 एंड 3 एंड 4 के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो उसी तरीके से कॉल राइटर्स भी एग्रेसिवली कॉल आज के दिन में राइटिंग करते हुए नजर आए। सो इफ यू लुक एट दिस 31,000 का जो अब फिलहाल के टाइम पे जो मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, आप देखेंगे वहां पे 31,403 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 31,030 तो आज के दिन में ही एडिशन हुआ, यानी जबरदस्त राइटिंग कॉल राइटिंग की गई है। 28,815 पे 31,500 यहां पे जबरदस्त राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, और उसी के नीचे 32,000 पे भी जबरदस्त राइटिंग होते हुए नजर आई है। कुछ इन द मनी में है क्या? बिल्कुल नहीं, इन द मनी में कोई भी पोजीशन नहीं है। सो अगर ऐसा मान के चलिए कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हो जाए, बढ़िया ओपनिंग किसी पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए 31,300 31,500 के ऊपर काम करने लगे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलने वाली नहीं है। जब भी आप 31,000 के आसपास में आएंगे प्रेशर क्रिएट होगा और नीचे जाने की पूरी तैयारी होगी। नीचे क्या 30,500 पे हमें मजबूत सपोर्ट मिल रहा है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 19,392 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 30,000 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, जैसा मैंने चार्ट पे बताया कि 30,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा डाउट है उसके ऊपर में। एंड 29,400 लेट्स से 29,800 पे यहाँ पे देख रहे हैं, 30,000 की हमने डिस्कशन कर लिया, 29,400 के नीचे यहाँ पे कुछ स्ट्राइक ही फिलहाल चार्ट इसमें नहीं है। सो जबरदस्त फॉल आज के दिन में होता हुआ नजर आया। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कल के दिन में फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, लेट्स से यहां तक आया तो एक बार 30,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतना वीक होगा, क्योंकि जो न्यूज था न्यूज पचा लिया गया है। न्यूज मुझे लग रहा है इंडेक्स ने दोनों संभाल लिया है, जितना इन्हें फैक्टर इन करना था फैक्टर इन कर चुके हैं। अब जो न्यूज आएगा महाराष्ट्र के ऊपर में, अगर वो न्यूज कहीं आपका ऐसा आ जाता है कि 21 डेज का लॉकडाउन होगा तो निगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 8 से 14 दिन का एक्सपेक्टेशन है। सो वो हिसाब से थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है न्यूज पचा लिया हुआ है। सो रेंज क्या हो सकती है? आई एम एक्सपेक्टिंग 30,500 से 30,000 एक छोटी रेंज जो आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और बड़ी रेंज की बात करो तो मैं 31,200 से लेके 30,000 के रेंज की बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।